हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है हाउसवाइफ की सैलरी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पापा जी, मुझे भी हर महीने कुछ पैसे चाहिए। अनु अपने ससुर जी महेश जी से बोली। क्या? क्यों? महेश जी ने चौंकते हुए पूछा। तब अनु बोली, हाँ पापा जी, ठीक सुना आपने। मुझे भी सैलरी, पॉकेट मनी या फिर हाथ खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। आप खुद दे या फिर अपने बेटे से दिलवाए। अनु ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। दरअसल महेश जी और हेमा जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा शिवा है, और 2 बहुएं हैं, बड़ी रितु और छोटी अनु के साथ में एक पोता भी है, मयंक। महेश जी और हेमा जी अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहते हैं। अविनाश और रितु की शादी को 9 साल हो चुके हैं, जबकि अनु और शिवाय की अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। अब चूंकि सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो दोनों बेटे कमा कर अपनी सैलरी लाकर अपने पिता को देते हैं, और फिर पिता उनको कुछ पैसे उनके खर्चे के लिए दे देते हैं। घर का ज़्यादातर खर्चा महेश जी ही करते हैं, और घर का सारा मैनेजमेंट भी वही देखते हैं। महेश जी सबको अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे भी देते हैं। यहाँ तक मयंक को भी पॉकेट मनी मिलती है, बस बहुओं को ही कुछ नहीं मिलता। ये बात अनु तब से देख रही है जब से उसकी शादी हुई है। अखरती तो रितु को भी है ये बात, पर वो कभी भूल नहीं पाई। पर आज अनु ने सबके सामने ये बात कह दी, क्योंकि आज सबकी सैलरी मिली थी और महेश जी सबको अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे दे रहे थे। तभी अनु ने सबके सामने अपनी बात रखी। एक पल को तो सब चौंक गए। फिर हेमा जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तब अनु बोली, मम्मी, मतलब ये है मम्मी जी, जैसे सब काम करते हैं वैसे ही हम भी काम करते हैं। तो जैसे सबको पैसों की ज़रूरत है, वैसे ही हमको भी तो जैसे सबको सबकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे मिलते हैं, वैसे ही हमको भी मिलना चाहिए। तब हेमा जी हाथ नचाते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो तुमको घर के काम के बदले पैसे चाहिए? तब अनु बोली, हाँ मम्मी जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे मेरे काम के बदले सैलरी ही चाहिए। बहू घर के काम तो हमने भी करे हैं और रितु ने भी करे, उसने तो कभी पैसे नहीं मांगे। हेमा जी बोली, उन्होंने शायद आपके लिहाज में कभी कुछ नहीं कहा, पर आप लोगों में से किसी ने भी उनकी मन की बात नहीं समझी। अनु ने जवाब दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुम लोगों पर अत्याचार करते हैं, और तुमको खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा मिल तो रहा है। बहुत से घर में तो बहुओं को ये भी नहीं मिलता। हेमा जी खींचते हुए बोली। फिर अनु बोली, नहीं मम्मी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। और रोटी और कपड़े के अलावा भी इंसान की कुछ और ज़रूरतें होती है। हर इंसान के कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, कुछ पसंद होती है, नापसंद भी होती है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। वैसे ये हमारे पतियों की जिम्मेदारी है, पर चूंकि वो कमा कर पैसे आपको ला कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बात पापा जी से कही। और हम लोग घर पर काम करते हैं, घर को अपना समय देते हैं, जैसे आप लोग काम को अपना समय देते हैं, और फिर हम घर पर सबकी ज़रूरतों को समय पर पूरा करते हैं, तभी आप लोग काम पर जा पा रहे हो। फिर महेश जी बोले, बस आप सब चुप हो जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए। फिर महेश जी बोले, देखो, मुझे किसी ने बताया नहीं तो मुझे ये चीज़ महसूस नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहू ठीक कह रही है। घर में सबकी ज़रूरतें हैं, तो इन दोनों रितु और अनु की भी होगी। अब चूंकि ये अपना सारा समय घर को देती है, तो इनकी ज़रूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सही बात है, जब मैं घर में बेटों को, मेरी पत्नी को, यहाँ तक पोते को भी पैसे देता हूँ, तो बहुओं को क्यों नहीं? फिर वो रितु से बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद कभी नहीं समझ पाया कि अनजाने में मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा हूँ। फिर वो अनु से बोले, और थैंक यू बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाने के लिए। फिर उन्होंने अनु और रितु दोनों को पैसे दिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप सबको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.